निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सोच रहा था आप पहले जुड़ जाएं तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर ली जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा सकते हैं जिस पर आज राजनीति हो रही है। महाकुंभ का आयोजन इतना भव्य हुआ कि इसका डंका देश में नहीं विदेशों में पिट रहा है। अमेरिका की इतनी जनसंख्या नहीं है, रूस की इतनी जनसंख्या नहीं है, उससे 2 गुना 3 गुना लोग इस महाकुंभ में पहुंच गए, आधा भारत इस महाकुंभ में पहुंच गया। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। कोई कह रहा फालतू का कुंभ, किसी ने बोला मृत्यु कुंभ, कोई कह रहा है कि नर्क में अब कोई जाएगा नहीं, स्वर्ग हाउसफुल हो गया है। इन बयानबाजियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये बयानबाजी आखिर की क्यों गई? हेलो जी जी, आ रही आवाज आपकी, क्लियर आ रही है। हाँ, देखिए सत्यम जी, तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर एक चौपाई रहती है, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। और कहीं ना कहीं जो जितने जो लोग जो भी आप ये समझ लीजिए, चाहे वो आचमन कर रहे हैं, चाहे वो विश्वमन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने संस्कार, अपने अपने पालन पोषण के हिसाब से चल रहे हैं। मैं इसके अंदर किसी को दोष नहीं मानता, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि देवीय लोक के अंदर भी सारे के सारे देवता नहीं थे। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दैवीय व्यक्तित्व थे। अगर हम द्वापर युग की बात करें तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि सारे के सारे देवता ही बसते थे। और आज तो कलयुग है, कलयुग के अंदर तो हमें अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। रही बात महाकुंभ की, तो निश्चित रूप से सत्यम जी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हर दूसरा सनातनी महाकुंभ में जाकर के स्नान करके अपने आप को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली मानता है। और जो पहला सनातनी जो वहां नहीं जा पाया, वो कहीं ना कहीं उसकी जाने की अभिलाषा थी, किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं जा पाया। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने महाकुंभ से वहां से जल मंगवा करके, त्रिवेणी का जल संगम का जल मंगवा करके हमने अपने घर पे स्नान कर लिया, आचमन कर लिया, हमने अपने घर पे अपने आप को एक, जिसको कहते हैं हमारी जो अभिलाषा है, उसको हमने शांत करने का प्रयास किया। अब ये लोगों की भावना है। और जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ हुआ है सत्यम जी, विश्वास मानिए, ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि मैंने अतीत में ऐसा कोई आयोजन देखा नहीं और भविष्य में मुझे इसकी उम्मीदें ना के बराबर है। निश्चित रूप से आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि विपक्ष के अंदर इतनी तलमिलाहट क्यों है, विपक्ष को इतना ये अखर क्यों रहा है। तो सत्यम जी देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, उनकी जो राजनीतिक फाउंडेशन है, उनकी राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक फाउंडेशन है, उनके साथ आज की तारीख में ये स्थिति हो रही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि अगर वो महाकुंभ की तारीफ करेंगे, अगर वो महाकुंभ को बर्दाश्त करेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि एक बहुसंख्यक समाज जो इस पिछले 10-15 वर्षों से जागृति की पराकाष्ठा पे है, कहीं ना कहीं वो उनके हाथ से वोट बैंक के रूप में उनके हाथ से छिटक रहा है। और जो स्वजातीय, यानी कि जो जातिवादी की जो राजनीति करते थे, उनके जो स्वजातीय जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये महाकुंभ या जिस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं, इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो अभी तक पार्टी के वो बंधुआ वोट थे, वहां से वो छिटक करके दूसरी जो जिसको कहते हैं जो सनातन का समर्थन करने वाली पार्टियों के पक्ष में आते जा रहे हैं। तो अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो उनको खतरा ये है कि जो उनकी 20% उनकी जो एक जिसको कहते हैं बपोती है, जहां से उनकी गिनती शुरू होती है, वो छिटकने का खतरा। और अगर उसका विरोध करते हैं तो करें किस मुंह से, तो इसलिए वो पसोपेश में है। और जब व्यक्ति पसोपेश में होता है तो अनायास ही उससे ऐसी शब्दावली, ऐसे शब्दों के निकल जाती है और जिसका उनको खामियाजा। आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है रंजन पोद्दार जी, जब ये महाकुंभ स्टार्ट हुआ 13 तारीख को, तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी यहाँ से, उधर सरकार भी तैयारी कर रही थी, इधर प्राइम न्यूज़ भी पूरी तैयारी कर रहा था कि इस महाकुंभ को पूरा कवर करना है, एक एक तस्वीर अच्छे से दिखानी है, कुछ छूटे ना भाई। हमने भी पूरी टीम लगा दी थी और पूरा 45 दिन हमारी टीम वहाँ पर मौजूद रही, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद रहे। तो हमने भी ये भी पता लगाने की कोशिश की, भाई वहाँ पर जो लोग हैं, घूम रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, कोई दातून बेच रहा है, इनका रोजगार चल रहा है। तो लोग सच में बोले, हमारे कैमरे पे बोले कि भैया रोजगार भी चल रहा, अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने लोगों से जानना चाहा कि भाई व्यवस्थाएं कैसी हैं।
तो महिलाएं क्या बताएं, 95 साल की एक बूढ़ी दादी वहां पर पहुंची थी, वो तक कह रही थी कि मैंने इससे पहले ऐसी व्यवस्थाएं देखी नहीं जैसी ये सरकार में व्यवस्थाएं हमने देखने को मिली। ये हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड है। देखिए सत्यम जी, आपने वहां जिस तरीके से सारी विजुअल्स आपने दिखाए, सारी सिचुएशन दिखाई, एक चीज जो आपके कैमरे से भी छूट गई, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। आप महाकुंभ को छोड़ दीजिए, प्रयागराज को छोड़ दीजिए, संगम नगरी को छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर मैं एक व्यक्ति को, एक ड्राइवर को ऐसा जानता हूं जो किसी गाड़ी के ऊपर, प्राइवेट गाड़ी के ऊपर अपनी नौकरी करता था। उसने महाकुंभ शुरू होने के टाइम पे अपनी नौकरी छोड़ी, कहीं से जुगाड़ करके 1.25 लाख रुपए में एक सेकंड हैंड उसने स्कॉर्पियो खरीदी और उस स्कॉर्पियो के अंदर 14,000 रुपए पर हेड के हिसाब से वो लोगों को यात्रा करवाने के लिए अयोध्या, महाकुंभ और वाराणसी के यात्रा करवा करके और ला करके 14,000 रुपए के हिसाब से, यानी कि मेरी उससे बात हुई, उसने कहा भैया मैंने 4.5 से 5 लाख रुपए कमा दिए 1.5 महीने में। यानी कि दिल्ली का व्यक्ति केवल इसी महाकुंभ के माध्यम से केवल 1.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद करके 4 लाख रुपए के करीब उसका प्रॉफिट हो गया। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो 2 चीजें होती हैं सत्यम जी, एक होती है व्यवस्था और एक होती है सुविधा। मैं नहीं मानता कि कहीं भी कोई आदमी तीर्थ करने जाता है तो वो सुविधा के लिए जाता होगा। तीर्थ जो है, शुरुआत से हमारे जो बड़े बुढ़के थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो भी कहते थे तीर्थ का मतलब ये होता है तपस्या। तपस्या का मतलब होता है दुख सहना, कष्ट सहना। बात समझिएगा आपको। और तीर्थ पे जाकर के अगर कोई आदमी सुविधा की मांग करे तो वो तीर्थ पे नहीं जा रहा है, वो पर्यटन पे जा रहा है। तो लेकिन दूसरी होती है व्यवस्था। तो व्यवस्था निश्चित रूप से देखिए, इसके अंदर आप योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सबसे ज्यादा श्रेय उन लोगों को देता हूं जो सारा कचरे का निस्तारण कर रहे थे, जो वहां पे बिना सोए लगभग 20-20 घंटे पुलिस वाले वहां पे ड्यूटी कर रहे थे। और आप यकीन मानिए सत्यम जी, जिस तरीके से वहां पुलिस वालों से बात हो रही है, मतलब लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि कोई पुलिस वाला इरिटेट नहीं हो रहा। उससे एक ही चीज एक पुलिस वाले से 1000 आदमी पूछ रहे हैं, वो फिर भी मुस्कुरा करके, हंस करके, बड़े ही जिसको कहते हैं संवेदनशील भाव से सामने वाले को सारी की सारी चीजों का मार्ग बता रहा है, सारी चीजें को व्यवस्था बता रहा है। उसके अंदर कई लोग उद्दंडता कर रहे हैं, तो उनको भी वो बड़ा शांति और सद्भाव से उनको शांत करवाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि पुलिस ने भी, जो प्रयागराज के अंदर जो तैनात पुलिसकर्मी थे, उन्होंने, आप ये समझ लीजिए, एक हिसाब से एक जिसको कहते हैं कि दिल की पुलिस वाली जो फीलिंग है, वो लोगों को समय कम है। ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, फाइनल कमेंट। तो विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने इस कुंभ को, विशालतम कुंभ बनाया, महान कुंभ को महानतम कुंभ बनाया। क्योंकि जिस तरीके से विश्वमन किया जाता रहा, उसी हिसाब से वहां पे लोगों का जो जन सैलाब है वो उमड़ता रहा। और मैं इनसे एक निवेदन और करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार 10-15 वर्षों तक ये सनातन के ऊपर इसी तरह हमला करते रहे, सनातन के ऊपर इसी तरीके से बात करते रहे, ताकि ये सनातनी सो ना पाए, सनातनी जागृत रहे। जो सनातनी जागृत हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ी महती भूमिका इस विपक्ष की है, और जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।